ओहायो यूनिवर्सिटी अमेरिका की सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये यूनिवर्सिटी एथेंस ओहायो में मौजूद है, जो खुद एक बहुत हॉन्टेड जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि एथेंस का लेआउट एक पेंटाग्राम यानी ब्लैक मैजिक साइन के शेप में है, और यहाँ का विल्सन हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रिपोर्ट होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर का मरकज है रूम 428। ये एक ऐसा कमरा है जो ऑफिशियली सील्ड है, यानी यूनिवर्सिटी ने इसे परमानेंटली बैन कर दिया है और आज तक किसी को इसमें रहने की इजाजत नहीं दी जाती। इस कमरे के हॉन्टेड होने की काफी वजूहत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो शॉकिंग है वो एक लड़की की मौत है जो यहाँ 1970s में रहती थी। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 1970 में एक लड़की विल्सन हॉल के रूम 428 में रहती थी। ये लड़की अकल्ट और ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड थी, और लोग कहते हैं कि वो अक्सर अपने कमरे में अजीब सिंबल्स ड्रॉ करती थी। एक दिन बिना किसी वजह के उसकी लाश इसी कमरे से मिली। कोई मार्क्स या चोट के निशान मौजूद नहीं थे, मगर फॉरेंसिक टीम ने कहा कि उसका चेहरा बहुत अजीब था, जैसे वो किसी इनविजिबल ताकत से मारी गई हो। जब यूनिवर्सिटी ने उस कमरे को स्टूडेंट्स के लिए वापस ओपन किया तो जो भी इस कमरे में रहता उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगती। जब रूम 428 में नए स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने कुछ अजीब और टेरिफाइंग चीजें महसूस की। जो स्टूडेंट्स इस कमरे में रहते उनकी आप बीती है कि रात के 3 बजे किसी के बोलने की आवाज आती थी, जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो। कई स्टूडेंट्स ने देखा कि उनका दरवाजा बिना वजह बंद हो जाता है और फिर कुछ देर बाद खुद ही खुल जाता है। जो भी यहाँ सोता वो महसूस करता कि जैसे कोई उसे देख रहा हो या फिर बेड के पास कोई मौजूद हो। लेकिन जब वो आंखें खोलता तो वहाँ कोई नहीं होता था। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि कई बार लोगों ने देखा कि इस कमरे की दीवार पर ब्लैक मैजिक वाले सिंबल्स लिखे होते हैं जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। एक स्टूडेंट ने बताया कि रात में जब वो बेड पर सोने के लिए लेटता था तो उसे लगता था कि एक साया कोने में खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी लाइट ऑन करता वो साया गायब हो जाता था, और जो ही वो अपनी लाइट ऑफ करता तो फिर से वो किसी साए को खड़ा महसूस करता था। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कमरे में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी करवाई और कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने यहाँ अनयूजुअल एनर्जी डिटेक्ट की। जब यूनिवर्सिटी ने 1980s में स्टूडेंट्स को फिर से यहाँ रहने की इजाजत दी तो सिर्फ 2 महीने में 3 अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ से भाग गए, और एक ने कहा अगर यूनिवर्सिटी मुझे लाखों डॉलर्स भी दे तब भी मैं यहाँ एक रात नहीं गुजार सकता। आखिर में यूनिवर्सिटी ने रूम 428 को परमानेंटली बैन कर दिया, और अब भी ये ओहायो यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ऐसा कमरा है जो आज तक सील्ड है। जो लोग आज भी विल्सन हॉल में रहते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई रात के 3 बजे रूम 428 के सामने जाए तो अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि कभी कभी कोई फिगर विंडो के पीछे दिखाई देती है, मगर जब उस कमरे का डोर खोलने की कोशिश की जाए तो वो ताकत जैसे वहां से गायब हो जाती है। ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि न्यूज रिपोर्ट्स और विटनेस स्टेटमेंट के साथ रिकॉर्ड पर मौजूद है। ओहायो यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस जगह को इन्वेस्टिगेट किया है, और बहुत लोगों का मानना है कि ये अमेरिका की सबसे हॉन्टेड यूनिवर्सिटी है।